गुस्से से बात करते हैं तो इनसे डर लगता है, लेकिन जब प्यार से बोलते हैं तो इन पे प्यार आता है। बिल्कुल। और अपार्ट फ्रॉम एक्टर ही हैज डन लाइक रेडियो, स्टेज, फिल्म्स, टेलीविजन। अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग जहाँ पे भी कहीं जिक्र आता है ना कि जी मोदी, तो सारे कहते हैं जी मोदी कमाल है। बहुत ही प्यारे, इनको प्यार से हम कहते हैं मोदी भाई, द वन एंड ओनली वन महमूद अस्लम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक। मोदी भाई आप कैसे हैं? मैं तो वैसे का वैसे हूँ भाईजान, जबरदस्त, कोई फर्क नहीं पड़ा। एवरग्रीन एवरग्रीन। एवरग्रीन, राइट। अभी मैं दुबई से वापस आ रहा था तो मुझे एयरपोर्ट पे एक आदमी मिला, जी। मेरे साथ आके खड़ा हुआ, बिल्कुल गंजा और बड़ा सा अजीब सा बंदा। मैं यूँ देख के डर गया, मैं क्या कोई बनमानस आ गया मेरे ऊपर। वो सुन रहे होंगे तो भाईजान आई एम सॉरी। तो मुझे आके कहते हैं कि महमूद साहब अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा, कहते हैं सर जी आप क्या खाते हैं? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते हैं सर जी मैं बचपन से आपको देखता आ रहा हूँ, मैं बड़ा हो गया, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे बाल उठ कहने सारा कुछ हो गया, आप माशाल्लाह वैसे के वैसे ही हैं। जी। मैंने कहा भाईजान ये नियत की बात होती है, आप अपनी नियत साफ रखें तो आप भी ऐसे ही रहेंगे। अच्छा, तो आपका मतलब जवानी का राज नियत है? नियत है सर, इन्नमल अमालु बिन्नियात। बिन्नियात। आपकी नियत, किसी भी काम के लिए आपकी नियत साफ होगी तो वो नूर आपकी शक्ल पे आएगा। पता नहीं आएगा बिलाल। सर जी मैं शक्ल He's कितनी very छुपावा हूँ, मैंने नहीं समझ आई। सर जी ये बताएं कि ये बताएं कि ये फोन किसने किया? भाईजान मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। मैं एक्चुअली ऑलवेज मेरा मोबाइल बंद होता है, ये पहली मरतबा ऑन हुआ है। अच्छा कोई बात नहीं, तो बीच में रनिंग में सुन लिया करो यार। इतना भी लाइव नहीं इजाजत है। अच्छा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें, छोड़ दें। उसने फौरन सारे डायरेक्ट बंद कर। नहीं हमारे बंद थे ना, हम लोग वो ऑफ हो गए एकदम काम से, वहां बैठे हुए तो ऑन कर लिया हमने। सर सॉरी सॉरी। मोदी भाई ये बताएं कि आपने कब अपने करियर का आगाज किया, इस शोबिज़ में कब से आया? हाय लॉन्ग स्टोरी, लॉन्ग स्टोरी। Once upon a time. Once upon a time there was a thirsty crow. He is still thirsty. अभी बहुत सा ऐसा काम है जो मैंने करना है इंशाल्लाह ताला, अगर जिंदगी रही तो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। I started in 1976. मेरे ख्याल में आप 1976. Long time back. I was not born. I mean, I was not born. 28 years अच्छा। back. 28 years 24, I think 24, 25 years. back. 28 years. 28? जी, 76. हाँ। I'm good in maths. अच्छा। 28 Good in years. I'm good. counting. तो I was in FC college. अच्छा जी। फर्स्ट ईयर में था। सूफी निसार साहब मरहूम सूफी तबस्सुम के साहबजादे जो हैं, जी जी। बेसिकली ही वाज माय टीचर। मुझे इस फील्ड में लाने वाले भी वही हैं, Okay. वो शख्सियत हैं, अल्लाह ताला उन्हें 100 जन्नत नसीब आमीन करे। आमीन। और उस ज़माने के उस्ताद मैं आपको बताऊं कि बेसिकली मैं भी मेरे वालिद जो थे वो पढ़ाते रहे मुस्लिम मॉडल स्कूल में। अच्छा। ही वाज आल्सो टीचर, और वो टेक्निकल ड्राइंग पढ़ाया करते थे वो। अच्छा, मेरे जो दादा थे वो मजांग स्कूल ऑफ आर्ट्स में पढ़ाया करते थे, वो भी आर्टिस्ट थे बेसिकली। ठीक है। फिर मेरे जो फूफा थे वो आई थिंक पहले मुसलमान प्रिंसिपल थे नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के, मियां मोहम्मद हुसैन उनका नाम था। सही। तो बेसिकली मुझे जो ये मिला है विरसे में मिला, विरासत में। माशाल्लाह। लेकिन मेरी लाइन चेंज हो गई, उन्होंने पढ़ाया और आपने करके दिखाया। मैंने करके दिखाया करके प्रैक्टिकली। दिखाया, तो मैं अपनी फैमिली में वाहिद हूँ जो कोई मेरी बैकिंग नहीं थी, कोई मेरे पुश नहीं थी, कोई तो और नहीं था। ये मींस आपके अंदर एक फनकार छुपा हुआ था, एक आर्टिस्ट था कि आप चाहते थे कि मैं टीवी पे आऊं या मींस शोबिज़ में आऊं, या जस्ट एक्सीडेंटली? क्या किस तरह इत्तेफाकन हुआ कि जिस तरह आप फिर रहे हो कहीं पर किसी ने कहा जी मैं आपको फिल्म में लेना चाहता हूं? भाईजान मुझे बिल्कुल शौक नहीं था। मैं सबसे पहले तो ये था कि जब अयूब खान का दौर था, जी जी। मैं बेसिकली मैं मिलिट्री में जाना चाहता था, मुझे क्रेज था मिलिट्री में जाने का। ओके। मेरी आई साइड वीक हो गई, नहीं जा सका। ओके जी कि अब ये प्रॉब्लम हो जाएगी। जी जी। फिर मुझे शौक हुआ कि यार डॉक्टर बनता हूँ मैं। तो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के सामने से गुजरता था तो मैं कहा ये मेरा कॉलेज है, मैं डॉक्टर बनूंगा। आई एम कमिंग टू यू। हाँ। ठीक है ठीक है। नंबर कम आ गए भाई। अब जब नंबर कम आए तो मेरा वो चांस भी मिस हो गया। सही। खैर मैं एफसी कॉलेज में दाखिल हो गया फर्स्ट ईयर में। सिंपल जो आप करते हैं एफ ए, ह्यूमैनिटीज। पता नहीं ह्यूमैनिटी होगा उस जमाने में। इट्स अ ह्यूमैनिटीज। एग्जैक्टली, ऐसे मजाक कर रहा हूँ आपसे। वहाँ पे सूफी साहब आए। मैं बेसिकली ये था कि मैं आई वाज अ वेरी गुड मिमिक। अच्छा। मैं उस ज़माने में मोइन अख्तर साहब को देखा करता था। अब वो ये ना कहें कि ये मेरे जितना है, मैं बहुत छोटा था उस ज़माने में। तो वो जो कॉपी किया करते थे ना एक्टर्स की, जी जी। तो वो टीवी पे देख देख के मुझे शौक हुआ तो मैं उनको कॉपी किया करता था। उसमें मैं बहुत से गुलकार थे उनको कॉपी करता था। अतर शाह खान, बहुत से एक्टर्स ऐसे थे जिनकी मैं बहुत अच्छी कॉपी किया करता था।
तो कॉलेज में ये हुआ कि वो आई मीन जो फ्री पीरियड होता था तो सारे लड़के बैठ जाते थे, वो ये मोदी शो आओ अच्छा, आओ, मोदी शो। मोदी शो तब से यानी मोदी छाए हुए तब हैं। से मैं इनके कॉपी किया करता था। ठीक। सही। अब वो एक शुगल मेला कॉलेज में जैसा आप अलग-अलग फर्स्ट ईयर में होते हैं, तो एनीवे वहाँ पे एक हमारा 76 में हुआ था ऑल कॉलेजेस फेस्टिवल, ड्रामा फेस्टिवल। उसमें कनेट कॉलेज, एफसी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, इस्लामिया कॉलेज, जितने भी मेन थे तो उन सब ने पार्टिसिपेट किया। तो सूफी साहब का एक प्ले था शैतान, ओके। वो हम लोगों ने किया था। अनाउंसमेंट हुई कि जी जिन लड़कों को शौक है तो वो ऑडिशन के लिए कॉलेज हॉल में आ जाए। सही। सही। अब एक दोस्त मेरा पीछे कि हाँ यार मोदी चलिए, मैं कहा यार दफा कर पायन कहाँ जाना है, मेरा तो क्यों कुटेगा भाई? कुटनी खानी। तो मैं कहा मैंने नहीं जाना है, दफा कर हमारा काम ही नहीं है ये। सही। नहीं यार शुगल लगेगा तो चलते हैं। सब इन शॉर्ट ये कि तकरीबन कोई हमारे कॉलेज हॉल में कोई 300-350 लड़का था, ठीक है। जिसमें से 20 लड़के सिलेक्ट करने थे उन्होंने उस पर्टिकुलर उस Particular- And you were Exactly. one of them. भजन बैठे बैठे वहां पे या अल्लाह उबास यहाँ बोर हो रहा, मैं कह यार है कि मुसीबत है ये। अच्छा। खैर वो फाइनली वो लड़के जा रहे थे। डॉक्टर आबिद कुरैशी साहब थे हमारे, जिन्होंने डायरेक्ट भी किया था प्ले, हमारे प्रिंसिपल भी रहे हैं। तो वो ऑडिशन ले रहे थे, सूफी साहब थे, वो लड़के जा रहे थे, वो पढ़ाते थे लाइंस, तो जिनको सिलेक्ट करना था उनको एक साइड पे करते जा रहे थे, बाकी सबको पिछले खुदा दरवाजे हाफिज। से निकालते जा ठीक रहे है। थे। तो भजन उन 20 लड़कों में से एक मैं भी था क्या? जो सिलेक्ट हुआ। Uh-huh. उसमें मैंने एक नाई का रोल किया था अच्छा। उस प्ले में। खैर वो हो गया, हमें सर्टिफिकेट्स मिले, हमारा फर्स्ट आया हमारा प्ले जो एक था। कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्डअप हो गया कि आई हैव Exactly. डन समथिंग। कुछ सूफी साहब ने बहुत इनकरेज किया, डॉक्टर साहब ने बहुत इनकरेज किया। उसके बाद हम सूफी साहब के साथ ही हम लोगों ने गोएथे इंस्टीट्यूट में प्राइवेट प्लेस किया करते थे अपने तौर पे। ठीक। तो पैसे वैसे इकट्ठे करने, ब्रोशर इकट्ठा करना, वो शौक पैदा हो गया ना फिर आहिस्ता आहिस्ता। तो वालिद साहब इजाज़त नहीं देते थे मुझे कि मैं इस फील्ड में जाऊँ। ठीक है। तो मुझे कहने लगे कि देख तू पढ़ाई की तरफ ध्यान रख, अगर तू डॉक्टर बनना सी नहीं बनेगा तो मिलिट्री जाना सी उत्थे भी नहीं गया। उत्थे भी नहीं गया, तो उन्हें तू की काम मतलब कंजरा वाले काम तो शुरू कर लेते ना। आई एम सॉरी सर सेंसर हो गया की कह देता ਤੁਸੀਂ? अच्छा चलें सही। फ्लोर वो काट दीजिएगा बीच में से, कोई बात नहीं। एनीवे तो उन्होंने कहा कि ये किस काम के पीछे आप पड़ गए हो। तो मैंने वालिद साहब से प्रॉमिस किया कि जी आप ये लास्ट मेरा प्ले है। हम लोग 14 अगस्त पे एक प्ले हमने किया था रोशनी और हनेरा। रोशनी। उसमें एक रोशनी प्ले था, 1 एक्ट प्ले था, वो उर्दू में था। ठीक है। और बाबा हनेरा एक प्ले था जो पंजाबी में था। सही। उसमें मैंने एक नशई का रोल किया था, बाबा हनेरा जो था उसमें। अब वो सर हिट प्ले और वो करैक्टर क्लिक और वो लाफ्टर और लोग एंजॉय कर रहे हैं। सही। तीसरे शो पे मैं अपने वालिद साहब मरहूम को अल्लाह उन्हें 100 जन्नत नसीब आमीन, करे, आमीन, 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 आमीन। आमीन। मैं उनको ज़बरदस्ती ले गया। मैंने कहा जी कि आप मेरे साथ चलें, ये प्ले देखें, और इसके बाद आई प्रॉमिस कि मैं नहीं करूँगा। ठीक है। ये दिस वाज माय लास्ट प्ले। कहने लगे ओके। वहाँ सूफी साहब के साथ फर्स्ट टाइम उनकी मुलाकात हुई आपस में। तो सूफी साहब से उन्होंने कहा जी कि आप भी उस्ताद हैं, मैं भी उस्ताद हूँ, तो उस्ताद का रुतबा चूंकि माँ बाप से भी ज़्यादा है, बेशक। तो आपकी वजह से मैं इसको प्ले करने देता हूँ, अदरवाइज आई डोंट वांट कि ये इस Him to फील्ड be in में this जाए। field। बिल्कुल जाए। ठीक, बिल्कुल ठीक। आप यकीन करें कि उस वक्त सूफी साहब ने व्हेन आई वाज नोबॉडी, मतलब मैं एक स्टूडेंट था, उस वक्त ये प्रेडिक्शन की थी मेरे वालिद साहब को कि मलिक साहब इस बच्चे को काम करने से ना रोकिएगा, ये आपका नाम रोशन करेगा, ये इस मुल्क का नाम रोशन करेगा, ये Wonderful। पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक्टर बनेगा। जबरदस्त। जबरदस्त। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते मैं जब भी ये बात करता हूँ। जबरदस्त। जबरदस्त। खैर वो बात आएगी होगी, उन्होंने उस वक्त टाल दिया सूफी साहब को कि अच्छा देखेंगे। ड्रामा देखा, घर आ गए। अनफॉर्चुनेटली उसके कोई 2-2.5 माह के बाद सूफी साहब को हर्निया की कोई प्रॉब्लम हुई, शुगर पेशेंट थे। ठीक ठीक। उनका ऑपरेशन हुआ, माइनर ऑपरेशन था, लेकिन जिंदगी मौत चूंकि अल्लाह के इख्तियार में अल्लाह होती है, क्या। उनकी डेथ हो गई। इन्ना लिल्लाह। अब डेथ हो गई तो मैं आई डोंट नो मेरे वालिद साहब को क्या उसका वो हुआ। एक दिन मुझे बुलाया उन्होंने, मुझे कहने लगे कि यार तेरे उस्ताद ये एक बात कह के गए थे मुझे कि इस बच्चे को काम करने से ना रोकना रोकना। नहीं। सही। तो बेटा वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो बेटा आज के बाद मैं तुझे नहीं रोकूंगा, यू गो अहेड, आप जाओ। मुझे Wow। उन्होंने थापी दी, और आप यकीन करें कि मेरी कोई सिफारिश नहीं थी, आई एम सेल्फ मेड मैन। गुड। ये मैं मतलब नहीं जबरदस्त, अल्लाह ने नजर कहता हूँ। नजर भी आता है सब। मैंने इस फील्ड में आने के लिए कोई आई मीन कोई ऐसा रास्ता इख्तियार द नहीं स्ट्रगल वे, द प्रॉपर वे जिसमें जो मेरा तुमको proper You डालना struggle probably था। struggled for मैं everything. 2-2 घंटे जून के महीने में, आप लोगों को तो सब कुछ माशाल्लाह
प्लेट में सच के मिल गया ना मैं भी भाईजान, जुए में बड़ा बिल्कुल सही रुला बात। हूँ, जुए की लाइन में बड़ा रुला मैं भी। कितना रोलेंगे भाईजान। मैं 8-8 घंटे तपती शिकर दोपहर में ये टीवी स्टेशन के बाहर खड़ा होता था, तब हम अंदर नहीं जा सकते थे, मेरी कोई सिफारिश नहीं थी, और मुझे आई मीन एक वो सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है ना आपकी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात तो है। मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं अंदर किसको कहूँ और मैं कैसे कभी कभी जाऊँ। दिल चाहता होगा सही। छोड़ो यार केड़ा काम है नहीं सर, मैं था बड़ा खौफनाक आदमी। कि पक्का लगे हाँ, करना है। अब मैंने करना है तो मैंने करना है, छोड़ना नहीं है, सही। छोड़ना है। क्योंकि मैं सारी कश्तियां जला दी थी मैंने। देयर इज नो वे बैक। देयर इज नो वे बैक। कि आप गए हो कोई भी काम, मैं समझता हूँ कि आप किसी भी फील्ड में हैं, जब तक आप अपनी कश्तियां नहीं जलाएंगे आप कभी भी एक्सेल नहीं कर सकते। वेरी ट्रू। सही। आप फिर वो पीछे पीछे रह जाते हैं, बिल्कुल उसका कोई फायदा नहीं है। सही। कि अगर आपका नाम ही नहीं है, आप एक काम कर रहे हैं तो वो नाम ही नहीं अगर आपने बनाया। तो फर्स्ट ब्रेक कहाँ पे मिला? स्टेज पे, रेडियो पे, किस तरह? सर फर्स्ट ब्रेक मुझे मिली थी, मैं उसी तरफ एक्चुअली आ रहा था, एक दिन सफारत से टीवी स्टेशन एंटर हो गया। दूसरा जो था, दूसरी मेरी जो उस्ताद है वो सायरा काज़मी है, हाँ। मुझे आई मीन इंट्रोड्यूस करवाने वाली टीवी पे सही। बगैर किसी सिफारिश के। और टिपिकल ये फिल्मी मतलब है, अगर सायरा जी देख रही होंगी कि मैं 2 साल चक्कर लगाता रहा, सब प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने यही कहा, बेटा तुम ऐसा करो कि अपना नंबर शंबर लिखवा दो, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपको देखेंगे हम। ठीक है सर। वो कई दफ़ा नंबर लिखवाई, या अल्लाह कोई फ़ोन नहीं आया, की करा हुआ है? ऐसे ही होता है सर। सही बात बिल्कुल। अभी भी ऐसा ही होता हाँ है। जी, हुआ है, हुन भी हुआ है, नहीं हुआ है। कुछ आप बीती लग रही है मुझे, मेरी अच्छा। अपना अपनी सी। मैं एक दिन सायरा नई नई प्रोड्यूसर बन के आई थी लाहौर टीवी पे, तो यावर हयात सब छुट्टी पे थे उन दिनों में, तो उनके कमरे में उनको उन्होंने बैठाया। वो उन दिनों में और ड्रामे कर रही थी इशफाक साहब का, ये मैं आपको 79 की शायद बात बता रहा हूँ, 78 79। ठीक ठीक। तो इशफाक अहमद साहब एक बहुत बड़ा नाम, अल्लाह उन्हें No doubt। जन्नत अल्लाह नसीब करे। जन्नत नसीब तो उनका शुरू हुआ था और ड्रामे, एक टाइटल इसका था, सीरीज थी ये डिफरेंट प्लेस की। तो मैं खड़ा हुआ तो सायरा बड़े धड़ल्ले वाली औरत थी, आई मेरे पास से गुजर के गई है, मैं यूं करके उनको देख रहा हूँ, मैं कहूँ ये सायरा काज भी, अच्छे भी ताकत लो, मैं भी हैगा। मैं भी हूँ, मुझे भी शौक है। लिटरली वो कॉरिडोर में गई, थोड़ी देर के बाद वापस आई, मुझे कहती है व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर? तो मैं तो बिल्कुल ब्लैंक, मैं कहा जी वो मैं वो पता नहीं किसने बुलाया था, तो मैं अच्छा अच्छा। आर यू इंटरेस्टेड इन प्लेस? मैंने कहा जी यस ऑफ कोर्स, ओके कम विद मी। और मैं पीछे पीछे सायरा जी से चला सही गया। सही सही। खैर वो गया, शौकत ज़ैनुल आबिदीन साहब उनके असिस्टेंट थे। शौकत इसे स्क्रिप्ट दो मोदी को, स्क्रिप्ट दिया, वो नाम वाम उन्होंने पूछ लिया हुआ था, तो स्क्रिप्ट दिया, मैंने पढ़ा, नहीं ये दूसरे वाला सीन देखो, दूसरे वाला सीन देखा, ठीक है कल 4 बजे रिहर्सल पे आ जाना, यू आर डूइंग दिस रोल। सही। ओके। दैट वाज माय 2 साल के बाद, आफ्टर 2 years, It's a break. जूते घिसाने के बाद, इट्स अ ब्रेक। लिटरली जब वो मुझे स्क्रिप्ट मिला, जब मैं टीवी के कॉरिडोर में निकला, तो आप यकीन करें कि मेरा ब्लड प्रेशर इतना हाई हो चुका था एक्साइटमेंट से, मस्ट और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं यह दीवारों को टकरे मारूं और जोर जोर से चिल्लाऊं कि यू नो पीटीवी वालों मुझे बल मेरा दिया। नंबर आ गया। लिटरली मेरा वो हाल था। सही सही। तो बहरहाल अल्लाह ने वो एक वक्त होता है हर चीज बिल्कुल, का, there is a right और वो time for the चीज़- right reason। exactly, और वो उसी वक्त पे ही वो चीज़ अच्छी लगती है। सही। एनीवे दैट वाज माय ब्रेक थ्रू। मुझे पहला प्ले मिला, फिर वो कर रही थी तोता कहानी, उसमें मैंने जहाँ से रिकग्नाइजेशन हुई मेरी, जी जी। वो था चौथी कहानी थी तोता कहानी की, उसमें मैंने कमाल गखड़वी का रोल किया था, एक शायर का। सही। वो बेसिकली फिरदौस जमाल साहब के लिए लिखा गया था रोल, फिरदौस अवेलेबल नहीं था। तो अब सायरा बैठी सोच रही है क्या करूं, किससे करवाएं। शौकत साहब कह रहे हैं जी Right. उससे करवा लें, लगारी साहब से करवा लें, फलाने से करवा लें, नहीं। सडनली शी सेड, मोदी ये वाला रोल करोगे तुम? अब वो मेरे पास चंद सेकंड थे, यू नो, उनको वो लीड, दैट वाज लीडिंग रोल, ओके ओके। तोता कहानी। तो मेरे पास सिर्फ चंद सेकंड थे यस और नो कहने में। मैं क्या महमूद असलम, इस वक्त अगर तूने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया तो तू गया फॉर एवर। गया। मैं क्या सारा जी आप करवाएंगी तो मैं कर लूंगा, नो प्रॉब्लम, ओके लाइंस याद करो। लाइंस याद की, सुनाओ मुझे, मैंने सुनाई, ओके डन। अब शौकत साहब बेचारे डर गए, सायरा जी, वो बकायदा साहब बेचारे माफी के साथ, शौकत भाई आपसे, सायरा जी निसार साहब की कहेंगे, शौकत मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, मोदी को लाइंस याद करवाओ, मैं निसार साहब से बात करके अभी आती हूँ। जी ठीक है। तो अपने बाल वूल ठीक करके उन्होंने मुझे याद कराना शुरू कर दिया। सही। अब वो चली गई, आधे घंटे बाद सायरा वापस आई कि ठीक है कल ये ड्रेसेस लेके आने हैं, शेव नहीं करनी, पहले ये सीन करूंगी फिर ये करूंगी।
एनीवे वो मेरा एक वो मतलब ब्रेक थ्रू एक जिसे आप breakthrough कहेंगे, रिकग्नाइजेशन भी मिली वहाँ आपको से। उससे और आगाज हो गया सफर का। आगाज हो गया मेरा टीवी तो प्रॉपर आपका टीवी से उससे पहले आपने जो प्राइवेटली कॉलेज में किए ये सब जो आपने बताया, That was the whole theatre. टीवी पे ये दिस वाज द मेजर ब्रेक। टीवी पे मेरा मेजर ब्रेक, मतलब मेजर ब्रेक तो आगे चल के सीरियल में आएगा ना, ये एक किस्म का कि भाई Proper हाँ track ये पे भी आ कोई गया। है बिल्कुल ठीक, एक्टर पे। भानु आपा ने बहुत तारीफ की, सबने कि भाई ही डिड वेरी वेल। कवि साहब ने, मुझे याद है कि जब पहला सीन मैंने करवाया, खालदा रियासत मरहुमा थी, कवि साहब, अब आप बंदे भी तो देखे ना आगे, एक न्यू कमर बंदे के सामने, तो उनका इमेज कवि साहब का उस जमाने में, और खालदा रियासत, अब अगर मुझे आपके सामने एक्टिंग करनी पड़ जाए तो तो वही बेटा आपका क्या हाल होगा। वही मैं सोच रहा हूँ। हाँ, अब मतलब मे भी वो आपको कुछ नहीं कहे, मतलब मेरे साथ बहुत अच्छे थे, दे वर वेरी कोऑपरेटिव, खालदा भी और मैं भी ये उम्मीद रखता हूँ कबीर साहब भी। मैं आई एम वेरी कोऑपरेटिव, माशाल्लाह। क्योंकि मुझे शुरू में ऐसे सीनियर्स मिले, तो ऑब्वियसली आप आगे भी वही वो करते हैं। वो सर, उन्होंने कवि साहब ने पहले सीन के बाद मुझे थापी शापी लगाई, मैं क्या ओके कवि साहब, मैं ताड़े पीछे पीछे आ रहे हैं इंशाल्लाह। मेरा उनसे बहुत मजाक है, मेरे बहुत सीनियर हैं, मैं बहुत रिगार्ड करता हूँ, बहुत सही। रिस्पेक्ट करता हूँ। इज सच अ नाइस मैन, और कुलीग बहुत अच्छे हैं, और मतलब हर जगह हम लोग नहीं, माशाल्लाह, गाइड he's a legend। करते रहे। इज अ बहुत, लेजेंड, बहुत। नो डाउट। मैं मतलब मोदी भाई कहेंगे, मोदी भाई आपने एक प्ले किया था दिल। देखिए आप कहेंगे मोदी भाई, सारे मुझे मोदी भाई कहना शुरू कर देंगे हाँ, पता भाई। चले मेल्स आइए जी, मोदी भाई आए थे, मोदी मेरा भाई आए कहीं तो थे। चांस भाजन अभी रहने नहीं दें। तो क्या करें, आप इतना प्यार करते हैं तो फिर हम भी प्यार करेंगे, हम तो अच्छा ठीक है तो यार। ठीक करिए ना, फंस गए हो तुझे। अच्छा मोदी भाई ये बताएं कि आपने एक प्ले किया था दिन, जी, उसकी क्या यादें हैं? दिन की, वैसे तो दिन की यादें आपने दिन बताया की कि यादें, धूप में खड़े होते थे, वेरी राइट, जो जून के महीने में बीटीवी के बाहर, ये वाले दिन की बातें नहीं कर रहे हम, अच्छे दिन की बात कर रहे जो सीरियल देखना है उसकी हैं। बात अच्छे कर दिन, रहे हैं। अच्छे दिन जो थे। और वो दिन में ही शूट हुई, ये भी था। अच्छा दिन का ये हालांकि कि अयूब खाबर साहब कर रहे थे, और अमजद इस्लाम अमजद साहब की सीरियल थी। वो भी ये था कि मुझे शुरू में जितने भी कैरेक्टर्स मिले हैं वो आई मीन मेरे लिए नहीं थे, वो किसी और के लिए लिखे गए थे। अच्छा 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 ठीक। वो एक्टर, देखिए अल्लाह ताला ने कोई ना कोई वसीला बनाना सबब होता है, वसीला बनाना सबब होता है। बनाता है वो कोई ना कोई। वो बेसिकली आबिद अली साहब के लिखा गया, आबिद अली साहब के लिए लिखा गया था वो रोल। आबिद अवेलेबल नहीं थे वो। अब अमजद साहब कहेंगे यार कि देखो ना करवाई है, वो यूब साहब कहेंगे हाँ प्रॉब्लम इसको, ये जो है बाबा क्या करेंगे अब हम, कैसे करवाएंगे। तो उन्होंने कहा कि यार वो मोदी को तो ट्राई करवाइए जिन्हें वक्त, मैंने एक वक्त सीरियल भी की थी अच्छा। जिसमें आबिद अली के बेटे का रोल किया था मैंने, अच्छा। सुल्तान मेरा उसमें नाम था। तो यार वो अखड़ जा मुंडा ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ नेगेटिव करवाया सी, ਉਹਨੂੰ ट्राई करिए। हाँ कुछ नहीं कर सकते तो चलो उसको करते। वो अयूब साहब ने बुला लिया, Oh my God, खैर so मैं गया, amazing. वो बैठे। अब बहरहाल वो डिसाइड हुआ कि जी ये कैरेक्टर मोदी करेगा। मैं उसका एक्सपीरियंस ये कि मेरी उस ज़माने में एक बुटीक हुआ करती थी एजाज सेंटर में, मैं वो रन किया करता था। उनका नाम मुझे याद नहीं रहा, वो आए वहाँ पे, या वो एक नॉर्मली होता है कि एक्टर की ऑब्जर्वेशन होती है बिल्कुल ठीक बेसिकली, है, बिल्कुल ठीक। आप आम सोसाइटी में से ही कैरेक्टर Characters जो हैं वो पिक करते हैं निकलते हैं, उनको। सही। दिस इज योर कंप्यूटर। तो इसमें ये होता है कि आप इसमें फीड कर लेते हैं कोई आपको जो भी डिफरेंट सी चीज आपको आती है। वो बंदा जब एंटर हुआ मेरी बुटीक में और उसका जो स्टाइल था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कह बेटा तनु तो मैं किधर वेचा ही वेचा तू मेरे हथे चढ़ गया, तू गया बस। वो खैर उनका स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा। जब इसकी हम दिन की रिहर्सल कर रहे थे तो मैंने वो स्टाइल उस डायलॉग्स में वो करके उसको थोड़ा सा मैंने बोल दिए डायलॉग्स। अब सारे थे अफजाल चिट्टा साहब, कबीर साहब, ये वो सारे। अब वो उनको किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा, ना अमजद साहब ने कहा, ना अयूब साहब ने कहा। तो मैंने कहा इनको अच्छा लगा होगा ये, जाहिर है। तो बहरहाल वो अप्रूव हो गया कि हाँ ठीक है आप ये करो। फिर वो ऑब्वियसली गेटअप वगैरह उसमें सारा कॉस्ट्यूम एनर्जी, फिर वो रोल ऐसा था। उसके बाद मेरी बहुत दहशत हुई थी वैसे, Very true. लिटरली के लोग मेरे से डर के मारे हाथ नहीं मिलाते थे। आप शादी पे या किसी फंक्शन पे गए हैं, मैंने शुरू में जैसे कहा कि गुस्से में बोले तो वाकई डर लगता है, वाकई ये डर सच, ये लगता सच बात है। बहुत सी औरतें और वो डर के मारे मेरे साथ हाथ मतलब सलाम नहीं करती थी कि पता नहीं किस टेम्परामेंट का बंदा है ये। लेकिन जब मैं उनके साथ मिलता था उतनी पोलाइटली और उतने अच्छे तरीके से, तो वो उनके लिए शॉकिंग होता था बिल्कुल कि सर जी तुसी इन्ने अच्छे हो, ਅਸੀਂ ਤੇ डर के ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मिलने पे हमारे लिए भी वैसे शॉकिंग है काफी, नहीं? लेकिन भाईजान वो सारा पानी फेर दिया। एक सीरियल आई थी मेरी जंजालपुरा।